जय गुरुदेव। अपने ही स्थान से मालिक के नाम को आप सभी लोग बोलिए, जय गुरुदेव। भारत देश आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है। यहाँ का जो विज्ञान है और भारत देश के लोग जिन विज्ञान का आविष्कार किए, वो दुनिया के देश के लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जो ग्रह नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा का प्रभाव की जानकारी भारत देश के लोगों को रही है और अब भी है, वो विदेशियों को नहीं है। 12 महीना और 4 ऋतुएं और दिन तिथि, इसकी जानकारी दूसरे देश के लोगों को नहीं है। इस समय पर आधुनिकता में भारत देश के कुछ लोग भी उसको भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन जिनको इन चीज़ों की जानकारी है वो सब कुछ बता देते हैं। तो अब आके समझो, 12 महीना साल में होता है, थोड़ा थोड़ा जब समय इसमें से घंटा पल जब बढ़ जाता है तो अधिमास लग जाता है। मलमास किसको कहते हैं? थोड़ी थोड़ी मैल, गंदगी जिसको कहते हैं, जब निकलती है, इकट्ठा होती है तो उसको मल लोग कहने लगते हैं। और मास माने होता महीना। तो ये जो इस वक्त पर लगा हुआ है मलमास, आप समझो अधिमास भी कहते हैं, कुछ लोग पुरुषोत्तम क्या क्या कहते हैं इसको। तो इस समय पर यह नियम बनाया लोगों ने कि पूजा पाठ करना चाहिए, देवताओं को खुश करना चाहिए। ये जो मल है, ये गंदगी है जो महीनों से निकली है, यह तकलीफ न दे, गंदगी ये धुल जाए, आराम से ये समय पास हो जाए, इसलिए ये नियम बनाया गया था। आप सत्संगी हो, आपको भी ऐसे समय में अपने कर्मों को काटने का मौका है, क्योंकि कितनी बार आप लोगों को सत्संगों में सुनाया जा चुका है, गुरु महाराज भी बराबर सुनाते रहे, और भी जो संत आए सब कर्मों के बारे में बताते रहे हैं कि कर्मों की सजा मिल जाती है, कर्म का फल भोगना पड़ जाता है। इसलिए जान अनजान में जो कर्म बन गए, उन कर्मों को उसमें काटने की जरूरत है। कर्म कैसे करते हैं? भजन ध्यान के द्वारा करते हैं, सेवा के द्वारा करते हैं, प्रेम प्रीत उस मालिक से, गुरु से लगाने से, समझो उनकी दया लेने से करते हैं। तो उसका मौका आप सब लोगों के लिए इस समय पर है। देखो प्रेमियों, कुदरत बराबर समझो सजा देने के लिए तैयार है, उसकी नाराजगी दूर नहीं हो रही है, क्योंकि कुदरत के, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम लोग बहुत कर रहे हैं। और आप सत्संगी, भजनानंदी,
आप लोग भी उनकी देखा देखी में लग जाते हो और उसी तरह से आपके भी कर्म खराब हो जाते हैं। आप में अन्न दोष आ जाता है, संग दोष आ जाता है, स्थान का दोष आ जाता है और उसकी सजा मिल जाती है। तो आदमी बहुत कुछ भूल जाता है, तकलीफ आती है तो तकलीफ एहसास होता है और उस तकलीफ को दूर करने के लिए गुरु से, परमात्मा से प्रार्थना करता है। और गुरु भी जब थोड़ा ध्यान कम देते हैं कि बार बार कहने पर, बार बार मनाने पर नहीं माना तो थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा दो, तो फिर अन्य देवी देवताओं को, अन्य लोगों को मानने लगता है, खोजने लगता है। आप ये समझो उनकी पूजा में फंस जाता है। कर्म कटने के बजाय और कर्म आ जाते हैं। तो आप ये समझो कि धीरे 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 आदमी का परमार्थी रास्ता छूट जाता है। और अगर मान लो तकलीफ की प्रार्थना कर ले गए, सुनवाई भी हो गई और तकलीफ दूर हो गई, तो फिर भूल जाते हो कि तकलीफ किस वजह से आई थी, किस कारण से आई थी। खान पान, चाल चलन खराब होने की वजह से आई थी, या बुद्धि खराब हो गई कर्मों की वजह से, और मुंह से कुछ बोलने से, हाथ से मारने से, इसकी वजह से तकलीफ आई। तो उस चीज़ को भूल जाते हो और फिर उसी तरह से करने लग जाते हो। इसलिए जब ज्ञान हो गया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो बुराई क्यों करते हो, बुरा काम क्यों करते हो, बुराई की तरफ क्यों आगे बढ़ जाते हो, अच्छाई को सामने क्यों नहीं लाते हो। इसलिए प्रेमियों, बहुत ही होशियारी से रहने का समय आ रहा है। देखो बीमारियां भी और बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं। आप ये मत सोचो कि हमको बीमारी नहीं लगेगी, किसी को भी लग सकती है। जो सावधान नहीं रहेगा उसी को तकलीफ हो सकती है। इसलिए बाहर से भी सावधान रहना है और अंदर से भी सावधान रहना है। बाहर से सावधान का मतलब क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि कोरोना छूआछूत की बीमारी है, दूर रहो और दूसरे का सांस मुंह से निकला हुआ कोई चीज नाक में न जाए, मुंह में न जाए, तो उससे भी बचो। और प्रेमियों, जो भी सरकारी नियम है उसका पालन करो। अंदर में भी सफाई रखो, अंदर का भी ध्यान रहे, कोई कर्म खराब न हो जाए। गुरु के वचन को हमेशा याद रखो, संगत के वचनों को याद रखो, मर्यादा को बराबर ध्यान में रखो, सत्संग के वचनों को याद रखो, कि जिससे आपके कर्म अंदर में न जमा हो जाए। सावधान रहने की जरूरत है, दोनों तरफ से सावधानी की आवश्यकता है। दया तो आपके ऊपर है, कृपा मेहरबानी तो है, दुनियादारों से आप अच्छे हो। आप अपने को ही देखो कि आप जहाँ भी जिस स्तर पर हो, तरक्की पर हो, ईंट का भट्ठा चलाने वाले एक थे सेठ, वहीं पर उनके मजदूर भी बैठे थे, कच्चा ईंट बनाने वाले भी बैठे थे। तो वहाँ पर एक विद्वान पहुँच गए, हस्तरेखा के जानकार थे, हाथ की रेखाओं को देख करके बता देते थे कौन कैसा है। बैठ गए तो उनका हाथ पकड़ लिया, सेठ का जो भट्ठा चलाते थे ईंटों का, और देखा
और ये रेखा जो सीधी ऐसे जाती है, बोले ये है, तो आपकी बहुत प्रतिष्ठित और हेडलाइन जिसको कहते हैं वो है। यह जिसके हाथ में होती है बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा सम्मानित होता है। तो आपके पास तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखा वो सुनते रहे। वहीं एक आदमी और बैठे थे उनके साथ में, तो कहा कि अच्छा इनका देखो। तो एक मजदूर था, ईंट बनाने वाला था, पाथने वाला जिसको कहते हैं, उसका हाथ जब देखा तो उसके हाथ में भी ऐसी रेखा थी, सीधी सीधी रेखा थी। तो बोले ये देखो मजदूरी करता है, कितना कमाता होगा, अब यही रेखा इनके हाथ में भी है और यही रेखा इसके भी हाथ में है, तो अंतर क्या रह गया। तब उन्होंने बताया कि जिस स्तर पर ये रह रहे हैं, जिस समाज में ये रह रहे हैं, जिस रहन सहन में ये रह रहे हैं, उसमें इनका ऊंचा स्थान है, उसमें ये भाग्यशाली हैं। और वो जिस स्तर में रह रहा है उसमें भाग्यशाली होगा। आप पूछ लो। पूछा उन्होंने कि तुम्हारे कुल खानदान में, मजदूर से पूछा, तुम्हारे कुल खानदान में कौन अच्छा है, किसको लोग बुद्धिमान मानते हैं, किसको लोग सम्मान देते हैं, खाने पीने के किसके पास सुविधा अच्छी है। तो जो उसी का साथी था, मजदूर का साथी, उसने कहा इन्हीं का स्थान है, ये यहाँ भी हमारे हेड हैं और गांव में भी हमारे हेड मुखिया हैं। कहने का मतलब ये है कि आप राजा के, अधिकारी के, सेठ साहूकार के बराबरी में भले न हो, लेकिन आप जिस स्तर पर हो आप अच्छे हो, लोग आपको अच्छा मानते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं, आपको कोई दिक्कत अपने समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा नहीं है, तो अब आप प्रेमियों आपको इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि पांचों उंगली एक साथ नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती, छोटी बड़ी होती है। तो ये तो व्यवस्था काल भगवान की है, काल के देश की है, उसमें बराबरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन संतुष्टि आपको होनी चाहिए। और दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए, जिनको आप बड़ा कहते हो, जो कुछ भी करने को तैयार हैं बड़ा बनने के लिए, कैसे भी कुर्सी मिल जाए, कैसे भी पैसा आ जाए, आप उनकी अनुनकल जब करने लग जाओगे तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे और आपके कर्म भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि प्रारब्ध की चीज़ें होती हैं, प्रारब्ध जिसके साथ रहता है, जुड़ा रहता है प्रारब्ध, तो वो चीज़ उसको मिलती है, वही उसको मिलता है। और आप तो ऐसे हो गुरु महाराज के भक्त प्रेमी, उस मालिक परमात्मा के, कि आपके ऊपर तो विशेष दया है। अब यह है कि इस चीज़ की इच्छा मत रखो कि हमारे पास ही सब कुछ हो जाए, या ये जैसे हैं ऐसे हम हो जाएं, हम भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, हम भी मंत्री मिनिस्टर बन जाएं, हम भी IAS अधिकारी जिस तरह रहते हैं उस पावर में हम भी हो जाएं, तो सबको एक जैसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर उस मालिक पर भरोसा विश्वास रखोगे तो आप जहाँ भी जैसे रहोगे उस हिसाब से आप संतुष्ट रहोगे। तो जो भजनानंदी हैं, ईश्वरवादी हैं, जो मालिक को समझ चुके हैं, गुरु को समझ चुके हैं, वो तो जाहि विध राखे गुरु वाही विध रहिए। लेकिन जो अभी अच्छे कच्चे, अभी भर्ती हुए हो, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वो अच्छा रहा, आप लोगों से मुलाकात हो गई, दो बात भी हो गई। अब आप लोग बराबर अपने अभियान को जारी रखो। नामधुनी का जो आपका चल रहा है
ध्यान भजन का सामूहिक रूप से जो चल रहा है उसको बराबर चालू रखो, और जहाँ जैसा संभव हो, मुमकिन हो, वैसा अपने स्तर से प्रचार प्रसार भी करते रहो, लोगों को समझाते बताते भी रहो। लेकिन सावधानी वाली बात जहाँ तक है वहाँ तक सावधानी रखो। आना जाना जिस क्षेत्र में बीमारियाँ ज़्यादा हैं छूट की, उधर न जाओ, लेकिन जहाँ जैसा है वैसा कर लो। आप देखो प्रेमियों, प्रचार का पुराना साधन बहुत बढ़िया है। अब तो तमाम तरह के प्रचार के साधन हो गए और आप भी उसी तर्ज पर जाने लग गए। लेकिन मान लो फ्लैक्स आपने लगाया और हवाई उड़ा ले गई, कोई दुश्मनी बस उसको निकाल दिया, फाड़ दिया, आपकी मेहनत बेकार गई। लेकिन दीवालों को रगड़ करके कोई भी अक्षरों को मिटाने नहीं जाता है, कौन इतनी मेहनत करेगा। दीवालों पर जो लिख दिया जाता है वो बहुत पक्का हो जाता है। अब आप समझो शहरों में जहाँ कहीं जगह मिल जाए, जहाँ लिखने में कोई किसी को आपत्ति न हो, उस जगह पर अगर वचन को गुरु महाराज के लिख दिए जाएं, सामूहिक वचन, अगर सामयिक संदेश, जो समय का संदेश है, जिस चीज़ की ज़रूरत है इस समय लोगों को बताने की, समझाने की, पढ़ाने की, कि जिससे लोग बदलें, जिससे बुराइयां छोड़ें, उन चीज़ों को अगर लिख दिया जाए, बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत लोग लाभ उठाएंगे। हम लोग लिखाई जब करते थे तो अब आप ये समझो कि ऐसी लिखाई कर देते थे कि जो बहुत दिन तक दिखाई पड़ती थी। कच्ची दीवारें होती थी, आप ये समझो कि उसकी मिट्टी ऊपर की निकल जाती थी, लेकिन कुछ न कुछ उसमें जरूर चूना दिखाई ही पड़ जाता था। ये मालूम हो जाता था इसमें कुछ लिखा हुआ है। जरूर है, आज की तरह से तो पेंट इतने थे नहीं, तरह तरह के पेंट हो गए, ऑयल पेंट और आपके प्लास्टिक पेंट, ये पेंट वो पेंट। ये तो पेंट वगैरह तो थे ही नहीं, बहुत कम थे। क्या किया जाता था, गेरू को उबाले और उसमें थोड़ा लाल रंग डाल दिया, ये जो तूली कपड़ा होता है वैसा रंग आता है, उसी को डाल दिया और थोड़ा सा उबाल करके उसको 4 बूंद तेल डाल दिया। कोई भी जला हुआ मोबाइल हो या सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो जिसमें चिकनाहट हो, वो चीज़ डाल दिया, पक्का हो गया, दूर से पेंट जैसा ही चमकता दिखता था। कहीं मान लो मैली दीवार है, आप समझो जिसको गंदी कहते हो, जो सफ़ेद नहीं है, चूना घोला, थोड़ा नमक डाल दिया उसमें, एकदम पक्का हो जाता है, चमकने लगता है नमक डाल देने से, बहुत दिन तक टिकाऊ रहता है। अब आप ये समझो कि कहते हैं कि हरा न फिटकरी और काम चोखा, तो कम खर्चे में और बहुत से लोगों को लाभ मिल जाता। बातों को पढ़ लेते हैं। पहाड़ों पर 10-10, 12-12 साल पहले लिखाई हुई थी, हल्का तो बढ़ गया है लेकिन अब भी पढ़ने में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। आप लोग यथासंभव अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी जगह पर लिखाई कर दो, लेकिन लिखाई बड़े अक्षरों में हो, साफ हो, सुथरा हो, उसकी स्पेलिंग वगैरह देख लो, गलत न हो, लिखाई कर सकते हो। क्योंकि बरसात अब खत्म हो रही है, धुलने का भी समय, खराब होने का भी समय खत्म होता जा रहा है। तो हमने तो ये देखा कि लिखाई कर देने से पक्का काम हो जाता है। और भी साधन सुविधा के अनुसार आप लोग प्रचार प्रसार करो, जल्दी से जल्दी गुरु महाराज के नाम को आगे बढ़ाओ, जय गुरुदेव नाम से लोगों को वाकिफ कराओ, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलवा करके लोगों की जान बचाओ।
तो बोलो जय गुरुदेव।